नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले, अगर 20 सीट और जीते थे तो भाजपा के शीर्ष नेता जेल में होते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अगर विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस ने हालिया लोकसभा चुनाव में 20 सीट और जीत ली होती, भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल में होते। भाजपा ने खड़गे पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उनकी यह टिप्पणी कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता का स्पष्ट उदाहरण है। खड़गे ने अनंतनाग में एक चुनावी रैली के दौरान किसी का नाम लिए बिना कहा, वे 400 पार कहते थे, आपके 400 पार कहाँ गए? उन्हें केवल 240 सीट मिली। अगर हम 20 और सीट जीते तो वे जेल में होते। वे जेल में रहने के लायक हैं। अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव में भाजपा का नारा था। भाजपा को चुनाव में 240 सीट मिली, जबकि कांग्रेस सहित इंडिया को 234 सीट मिली। खड़गे से जब श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में इस बारे में सवाल किया गया तो वह अपनी टिप्पणी पर कायम रहे। खड़गे के बयान पर शहजाद पूनावाला ने दी प्रतिक्रिया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, यह कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता का स्पष्ट उदाहरण है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था। कांग्रेस उस विरासत को जारी रखना चाहती है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया था, जो 21 महीने तक जारी रहा था। खड़गे ने श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उनका विरोध करने वाले राजनीतिक दलों और गठबंधनों को तोड़ने का प्रयास बंद कर देना चाहिए, क्योंकि केंद्र में उसकी अल्पमत सरकार है, जो अपने अस्तित्व के लिए तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर आश्रित है। खड़गे ने कहा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे भाजपा घबरा गई है। अब वे गठबंधन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। निजी खिलाड़ियों को मैदान में उतार रही भाजपा। उन्होंने कहा कि वे भाजपा कांग्रेस नेता उम्मीदवारों को हारने के प्रयास में निजी खिलाड़ियों को मैदान में उतार रहे हैं और निर्दलीय रूप से उन्हें अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि इन निर्दलीय उम्मीदवारों को भाजपा से पैसा मिल रहा है। खड़गे ने कहा, भाजपा अब ऐसा करना बंद कीजिए। आपकी सरकार के पास 400 के पार नहीं 200 से पार सांसद हैं। ये अल्पमत की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू तेदेपा कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं। नीतीश कुमार जदयू कभी भी गठबंधन से बाहर निकल सकते हैं। आपने एक हाथ किसी और को तथा एक पैर किसी और को दे दिया है। आपको सावधानी से चलना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर के लोगों से भारी बहुमत वाली एक ऐसी मजबूत सरकार चुनने की अपील की जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। खरीद फरोख्त कर सरकार गिरा देगी भाजपा। उन्होंने कहा, यदि आप मामूली बहुमत के साथ सरकार चुनते हैं तो भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए रातों रात सरकार गिरा देगी। मेरे राज्य कर्नाटक में ऐसा हुआ। उन्होंने 16 लोगों को खरीद लिया। महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बनाने के लिए शिवसेना और रांकापा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया। यह भाजपा सरकार तोड़फोड़ सरकार है। खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झूठे वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। जम्मू कश्मीर में सरकारी पदों पर 1 लाख रिक्तियां हैं, इन्हें क्यों नहीं भरा गया? कांग्रेस प्रमुख ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, लेकिन भाजपा अपने चुनिंदा लोगों को खनिज समेत संसाधन दे रही है, जिससे स्थानीय लोग गरीब हो रहे हैं। ऐसे लोग हैं, फिर भी मेरी सरकार मजबूत है। देखो, पहले तो बोलते थे 400 का, इस बार 400 का।
कहाँ गए भाई मेरे 400 रुपया? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे, ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। तो इसलिए मैं कहूंगा भाइयों, आप निराश मत हो, लड़ो। आपके सरदार, आप लोगों के कैप्टन मजबूत है, डरने वाले नहीं है। यहां से लेकर वहां तक सब कोई डरने वाला नहीं है। किसी भी मुसीबत में वो जम्मू कश्मीर को बचाएंगे, हम उनके साथ हैं। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।